हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लासेस आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता है। आज हमारे साथ जो भी हमारे डियर स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, आज की क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग में लेकर के आए हैं नई प्रोसेस आपके साथ में VSEPR थ्योरी। बहुत लोगों की डिमांड थी VSEPR थ्योरी को डिस्कस किया जाए, तो आज की क्लास में हम आपसे VSEPR थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा, VSEPR थ्योरीज क्या है, अगर आप हमारी क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री समझने में आसानी मिल जाएगी और आप आसानी से थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं। क्लास लास्ट तक डिस्कस कीजिएगा। VSEPR थ्योरी हम आपको क्लियर करा देते हैं क्या है। ये किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को लेकर के एक थ्योरी है, किसी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को लेकर के। क्लास को पढ़ने से पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि हम डेली आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोई नई चीज़ डेली देते रहें। आज की क्लास से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, VSEPR थ्योरी पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इस थ्योरी को गिलेस्पी और नाइहॉल्म ने रिलीज किया था। गिलेस्पी और नाइहॉल्म ने, फिर इससे पॉवेल ने डिटेल्स में बताया है। तो इसमें योगदान है, गिलेस्पी का योगदान है, नाइहॉल्म का योगदान है और पॉवेल का योगदान है। तो इन लोगों ने इस थ्योरी को डिस्कस किया है। थ्योरी को जानने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, उसमें दो तरीके से उसके सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिएगा, अभी VSEPR को बाद में देखिएगा। हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब NH3 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन 2,5, इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ में शेयर हो जाते हैं। तो ये तो बॉन्ड बनाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर। इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड पेयर्स के नाम से जानते हैं। बॉन्ड पेयर्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसी के साथ नाइट्रोजन का ये जो पेयर यहाँ पर दिया है, इसे देखिएगा, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, लॉन पेयर्स होता है। लॉन पेयर्स ये साझा नहीं करता है, इसे LP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे BP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे LP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक लॉन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर्स होते हैं। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना लेते हैं, लॉन पेयर्स जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इन्हें कह सकते हैं नॉन बॉन्ड पेयर। इन्हें क्या कह सकते हैं? नॉन बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब चाहे लॉन पेयर्स हो चाहे बॉन्ड पेयर्स हो, इनके बीच में हमेशा रिपल्सन रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो कंफर्म है रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल्स में जो भी एटम जुड़ते हैं वो खुद को ऐसे सेट करना चाहते हैं कि इनका रिपल्सन कम हो जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। रिपल्सन कम हो जाए और स्टेबिलिटी अधिक हो जाए, तो इसे कहते हैं VSEPR। इसे क्या कहते हैं? VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ये डिस्कस कराती है कि लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर्स, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन होता है, तो एटम्स खुद को ऐसे सेट कर लेते हैं जिससे कि रिपल्सन कम महसूस किया जाए और स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाए। तो VSEPR, यही गिलेस्पी और नाइहॉल्म ने इसके बारे में आपसे बात डिस्कस की है। VSEPR को आप जान सकते हैं कि यहाँ पर लॉन पेयर्स के कारण रिपल्सन हो रहा है, बॉन्ड पेयर के कारण रिपल्सन हो सकता है, तो इनमें डिस्टॉर्टेड भी हो जाते हैं। तो कैसे ये बदलाव क्लियर होता है? तो देखिएगा, यहाँ पर हम VSEPR को कुछ रूल से डिस्कस करते हैं।
चलते हैं सबसे पहले रूल्स की हम यहाँ पर बात आपके सामने डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल्स जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो रूल्स ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लॉन पेयर्स अब्सेंट, केवल बॉन्ड पेयर्स, क्या हो, केवल ओनली बॉन्ड पेयर्स। किनकी बात हो रही है, ओनली बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर्स की बात नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लॉन पेयर्स नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर्स है, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर होती है। जो ज्योमेट्री होती है कैसी होती है, रेगुलर ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। रेगुलर कौन, जिनके पास में बॉन्ड पेयर्स होते हैं। और रेगुलर ज्योमेट्री हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किए हैं। रेगुलर ज्योमेट्री का ऐसे रिलेशन होता है बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स तो यहां पर रहेगा ही नहीं। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं किसे, हाइब्रिडाइजेशन को। और यहां पर हम देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री। देखिएगा रूल्स फर्स्ट डिस्कस करा रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। अब बॉन्ड पेयर्स दो हो सकते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी, ज्योमेट्री लाइनर। बॉन्ड पेयर 3 हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल, यहां पर डिस्कस कर लीजिएगा। 4 हो जाएंगे तो sp2, sp3, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से 5 हो सकते हैं, sp3d, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, पिरामिडल। इसी तरीके से यहां पर 6 हो सकते हैं तो ज्योमेट्री हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और यहां पर 7 भी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 7, तो sp3d3। तो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल, गोनल वाई पिरामिडल, पिरामिडल। तो आपने फर्स्ट पॉइंट यहां पर डिस्कस किया है, ये रेगुलर ज्योमेट्री की बात हो रही है। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करें, एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH4, CH4 के बारे में बात क्लियर करते हैं। CH4 जिसमें आप खुद देखते हैं C से 4H जुड़े हुए हैं, कितने H जुड़े हुए हैं C के पास में, टोटल बैलेंस सेल में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा किए हुए हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स डिस्कस कीजिएगा, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। और जब 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया है, sp3। तो इसमें ज्योमेट्री हम लोग क्या बताएंगे, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या बताएंगे, टेट्राहेड्रल। ये पहला रूल्स हमारे पास में है, लॉन पेयर्स नहीं होने चाहिए, बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए। सेकंड रूल्स को हम यहां पर फॉलो करते हैं। रूल सेकंड देखिएगा, क्लास कंटिन्यूअस क्लियर कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल सेकंड रूल्स को डिस्कस करते हैं। अब लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स उन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं आपसे जिनके पास में लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों ही हों। यहां पर क्या हो, लॉन पेयर्स भी हों और बॉन्ड पेयर्स भी हों, दोनों हो, बॉन्ड पेयर्स भी हों और इसी के साथ एंड लॉन पेयर्स भी हों, दोनों जिनके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाती है। ज्योमेट्री कैसी होती है, इर्रेगुलर हो जाती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इर्रेगुलर।
और इर्रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री जो यहाँ पर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बदल जाती है। किसकी वजह से? लॉन पेयर्स की वजह से। ज्योमेट्री किसकी वजह से डिस्टॉर्टेड होती है? लॉन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बदल जाती है। कब? जब बॉन्ड पेयर्स के साथ में लॉन पेयर्स हो, रिपल्सन ज्यादा होता है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो इसमें रिपल्सन का जो सिस्टम होता है लॉन पेयर्स, लॉन पेयर्स, लॉन पेयर्स सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है। लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, ये सबसे कम रिपल्सन को रिप्रेजेंट कराता है। ये रिपल्सन का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर हमने डिस्कस किया है। ये क्या डिस्कस किया है? रिपल्सन का डिक्रीजिंग ऑर्डर डिस्कस किया है। अब देखिएगा यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा है NH3, अमोनिया के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन 2,5, सारे लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 3 तो यहाँ पर हो गए हैं बॉन्ड पेयर्स, इसके पास में 3 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से ये अभी नहीं साझा नहीं किए हुए हैं, तो ये क्या हो गया? लॉन पेयर्स। तो इसमें एक हो गया है क्या चीज? लॉन पेयर्स। तो टोटल ऑर्बिटल तो आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फार्मूला ये भी होता है बॉन्ड पेयर्स प्लस लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स प्लस लॉन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला है। तो बॉन्ड पेयर्स 3 है और लॉन पेयर्स 1 है, तो टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए हैं। देखिएगा 4 ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। तो हम यहाँ पर ये कहे कि अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती है, क्योंकि लॉन पेयर्स के कारण रिपल्सन उत्पन्न होता है और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। किसके कारण? इस लॉन पेयर्स के कारण ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल बन जाती है। कैसी बन जाती है? पिरामिडल ज्योमेट्री को ये रिप्रेजेंट करने लगती है। पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पर अमोनिया के लिए मिलती है। बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर नियर अबाउट 107 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल रह पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है? लॉन पेयर्स की वजह से। एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं, H2O को डिस्कस कीजिएगा। H2O ऑक्सीजन 2,6 बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर्स तो आपको डिस्कस हो गए हैं, कितने हैं? 2। लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन थे 6, 2 तो शेयर कर चुके हैं और 2 पेयर ये अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लॉन पेयर्स इसमें है कितने? 2। देखिएगा 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। देखिएगा 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर। तो टोटल ऑर्बिटल आपके पास फिर कितने हो गए? 4। टोटल ऑर्बिटल हो गए हैं HO हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर्स प्लस लॉन पेयर्स। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए हैं? 4 ऑर्बिटल। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, यहां पर देखिएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर ज्योमेट्री H2O की टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लॉन पेयर्स है। लॉन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है और जब ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो चुकी है
तो इसकी ज्योमेट्री एंगुलर टाइप की हो जाती है, एंगुलर, उल्टे वी आकृति। इस तरीके से ज्योमेट्री यहां पर क्लियर होती है और लगभग बॉन्ड एंगल यहां पर अगर डिस्कस करें तो लगभग 105 डिग्री के नियर अबाउट रह जाता है, कुछ कम ज्यादा में रह जाता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं रूल्स सेकंड आपको यहां पर दिखाया गया है। पहले रूल्स में क्या बताया है कि जिनके पास में लॉन पेयर्स नहीं होते हैं उनकी तो रेगुलर है। अब जिनके पास में लॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री कैसी चेंज हो रही है, किसकी वजह से, तो रीजन क्या निकल रहा है, लॉन पेयर्स। तो सेकंड रूल्स भी हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट और थर्ड रूल्स भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। देखिएगा रूल्स थर्ड देख लीजिएगा, इसका थर्ड रूल्स आपके सामने और हम डिस्कस किए देते हैं। थर्ड रूल्स, अब थर्ड रूल्स में आपको क्या क्लियर करना है, यहां पर थर्ड रूल्स ये बताता है, रूल्स थर्ड, कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास में वैकेंट डी आर्बिटल भी बॉन्ड एंगल पर अपना इफेक्ट डालते हैं। जो आर्बिटल वैकेंट होते हैं वो भी रिपल्सन पर अपना एक इफेक्ट डालते हैं, रिपल्सन इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि मॉलिक्यूल्स खुद को इतना सेट करता है कि उसका बॉन्ड एंगल धीरे 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 कम होता चला जाता है, बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यहां पर जैसे हम बात क्लियर किए देते हैं, जैसा कि हम लिख रहे हैं H2O को लिखते हैं एक केस, और एक केस लिखते हैं H2S को लिख लेते हैं, और एक केस यहां पर लिखते हैं H2SC को। अब वैकेंट ऑर्बिटल की बात आ रही है, वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर ये बात आ रही है किसकी वजह से, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से बात क्लियर कर रहे हैं। अब H2O में आप देखते हैं ऑक्सीजन 2,6, ऑक्सीजन 2,6, तो यहां पर तो दो हाइड्रोजन है इसके पास में, ये लॉन पेयर्स, तो यहां पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, और लॉन पेयर्स कितने हैं, 2, तो टोटल हो गए 4, sp3 आपने क्लियर कर लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब H2S सल्फर 2,8,6, तो सल्फर को जब हम देख रहे हैं H, अब इसके पास भी देखिएगा बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, लॉन पेयर्स कितने हैं, 2, तो टोटल 4, तो यहां पर भी sp3 आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। देखिएगा अब इसके बाद में H2SE, इसको भी डिस्कस किए लेते हैं। H2SE Se 2,8,18,6 यहां पर भी डिस्कस कर लीजिएगा। अब यहां पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं Se, इसके भी बैलेंस सेल में लॉन पेयर्स, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2, लॉन पेयर्स कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल, तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा है, तो इनके बॉन्ड एंगल भी एक समान होने चाहिए, नहीं, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो बाद में ये क्लियर होता है कि जब वैकेंट ऑर्बिटल, यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब है ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर 2d ऑर्बिटल नहीं है। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसमें देखिएगा 3d, ये हमने लिखा है एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट सबसेल क्या है, 3d। सेलेनियम यहां पर देखिएगा 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4। यहां पर देख सकते हैं 4d सबसेल भी वैकेंट है और 4f सबसेल भी वैकेंट है। जितना ज्यादा सबसेल वैकेंट होता चला जाए, जितने ज्यादा सबसेल आपको खाली मिलते चले जाएं, उतना ही रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर इनके बॉन्ड एंगल पर डिस्कस करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका बॉन्ड एंगल लगभग नियर अबाउट 105 डिग्री के नियर अबाउट होता है, इसका 92 डिग्री के नियर अबाउट होता है और इसका 89 डिग्री के नियर अबाउट होता है। तो बॉन्ड एंगल में जो लगातार डिक्रीजिंग हो रही है उसका रीजन क्या आ रहा है? वैकेंट सबसेल। तो वैकेंट सबसेल की वजह से ये यहां पर सिस्टम चेंज हो जाता है। तो ये आपको पूरा फिनोमिना डिस्कस किया जा रहा है VSEPR से। तो उम्मीद करते हैं आपने तीनों रूल्स अच्छे से डिस्कस किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमेंट्स डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आपको कोई नई बात फिर केमिकल बॉन्डिंग की डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।